ठीक है, आज का हमारा सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है कि मैनेज करना। इन्वेंट्री मीन्स होता है आपके स्टॉक से रिलेटेड, जो भी आपके बिजनेस है उसमें कोई स्टॉक है, यानी मीन्स आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कोई चीज स्टोर कर रहे हो, तो उसको बोला जाता है इन्वेंट्री। यानी आप कुछ मेंटेन कर रहे हो, अपना स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, तो वो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताया है कि आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, यानी आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका कंपनी है, कंपनी में आपके एम्प्लॉयज है, तो वो ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे बेसिक, जो आप मैन्युअली अकाउंटिंग करते हो, डेबिट एंड क्रेडिट करते हो। जैसे आपके ऐसे टाइप के ट्रांजैक्शन है बिजनेस रिलेटेड, जो बैंकिंग होते हैं, लोन्स होते हैं, या आपकी मशीनरी होती है, या आपके कोई एक्सपेंसेस होते हैं कोई भी टाइप के, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट मेंटेन करते हैं। पर ऐसा आपका कोई बिजनेस हो जो आपके शॉप से रिलेटेड हो, शॉप से रिलेटेड मीन्स आपका कोई मेडिकल शॉप हो, या आपका किराना शॉप हो, या आपका कोई और दूसरा कोई भी शॉप हो, तो वो किस में होता है, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होता है। आपको बहुत सारी चीजें टैली सॉफ्टवेयर ने प्रोवाइड किया है कि आप इजीली हर चीज मेंटेन करते हो। आपका बिजनेस कोई भी हो, अगर से आप बिजनेस ना हो, आपका कोई कॉलेज से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन, यानी कॉलेज से रिलेटेड आपका कुछ है, तो क्या होगा कि फिर एक मिनट, ठीक है। तो आपका अगर से कोई कॉलेज में मेंटेन कर रहे हैं, यानी आप बिजनेस भी है आपका, या आपका कोई कॉलेज है, या आप कोई शॉप से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हो, तो ये सब क्या हो गया, आपके जो भी मेंटेनेंस हो गए हैं वो आप टैली सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। यानी आप अगर से कंपनी में एम्प्लॉय की इंक्वायरी भी रख रहे हो, या एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उनका स्लिप बना रहे हो, पे स्लिप बना रहे हो, तो उसके लिए भी आपको प्रोवाइड किया है सॉफ्टवेयर ने कि आप पेरोल मेंटेन कर सकते हो। वैसे ही आपका अगर से शॉप है आपका, तो आप इन्वेंट्री में उसको मेंटेन कर सकते हो, आपका कोई भी टाइप का शॉप हो। ठीक है, जरूरी नहीं आपका किराना शॉप ही हो, पर ऐसी चीज जो आप मेंटेन कर रहे हो, जो स्टॉक आप आगे के लिए मेंटेन करके रख रहे हो, तो उसमें आप इन्वेंट्री में मेंटेन करते हो। स्टॉक रिफर्स टू द सप्लाई ऑफ आइटम्स इन अ कंपनी। ठीक है, यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर जो है कंपनी से रिलेटेड बना है, तो आप कंपनी में ऐसे स्टॉक को मेंटेन कर रहे हो जो सप्लाई हो रहा है, यानी जो सप्लाई के लिए आप मेंटेन कर रहे हो, तो उसके लिए आप इन्वेंट्री का यूज कर सकते हो। In Tally, you can manage and update your stock entries easily by creating stock groups, name of business, for example, hardware and software। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इन्वेंट्री जो आप मेंटेन कर रहे हो, यानी आपका स्टॉक मेंटेन कर रहे हो, तो आपका बिजनेस जो टाइप का है, जो टाइप में आपका बिजनेस है, यानी बिजनेस में आप जो आइटम यानी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं उसको मेंटेन करना है, तो आपको इन्वेंट्री का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर से आपका कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो आप अकाउंट में उसको मेंटेन करेंगे। अगर से आप कोई एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन या एम्प्लॉय का बिलिंग करना चाहते हैं, तो यानी पे करना चाहते हैं, पे स्लिप बनाना चाहते हैं, तो आप पेरोल में मेंटेन करोगे। और अगर से आप जीएस यानी टैक्सेशन लग रहे हैं आपके ऊपर, यानी टैक्सेशन को आपको कैलकुलेट करना है टैक्स, तो आप क्या करोगे कि आपके पास टीडीएस, वैट टैक्स, जीएसटी टैक्स, ऐसे टाइप के टैक्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस को मेंटेन करते हो। वैसे ही आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होता है आपके स्टॉक से रिलेटेड होता है, यानी आपका जो बिजनेस का नाम है, जैसे आप हार्डवेयर का बिजनेस कर रहे हो, तो हार्डवेयर में आपका आ गया कि आप क्या मेंटेन कर रहे हो, कि आपका हार्डवेयर का एक शॉप है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हो आप, कि आपका शॉप में क्या क्या हार्डवेयर वाली चीजें हैं उसको आप मेंटेन कैसे करोगे, तो इन्वेंट्री में आप उसको मेंटेन करोगे। मीन्स आपके पास
कंप्यूटर कितने हैं आपके पास, पीसी कितने हैं आपके पास, माउस कितने हैं, ये सब आप मेंटेन करोगे, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए ना कि आपके पास से कितना प्रोडक्ट सेल हो चुका है और कितना प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है, या आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप बिजनेस को मेंटेन करोगे आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, यानी कोई ऐसा बिजनेस है जो आपके स्टॉक से रिलेटेड बिजनेस हो, तो उसके लिए आप इन्वेंट्री का यूज करोगे। तो आपका पहले होता है ग्रुप, इसमें तो ग्रुप्स जो होते हैं वो बिजनेस का नाम होता है, यानी आपका बिजनेस जो भी टाइप का होगा, हार्डवेयर टाइप या सॉफ्टवेयर टाइप या आपका किराना शॉप, ये टाइप के आपके बिजनेस है, या मेडिकल शॉप, तो ये टाइप के बिजनेस से आप क्या करोगे, स्टॉक ग्रुप बनाओगे। स्टॉक कैटेगरी मैंने बताया था, आप जैसे पीसी का यूज कर रहे हो तो पीसी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, तो आप उसको भी मेंटेन करोगे इन्वेंट्री में कि आप जो भी पीसी पे क्लिक कर रहे हो, कंप्यूटर आपके पास बहुत सारे हैं, पर वो भी उसमें भी कैटेगरी वाइज है, क्योंकि जरूर थोड़ी ना हर कोई डेल का ही कंप्यूटर आपसे परचेस करने आएगा, कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कुछ भी, कस्टमर कोई भी कस्टमर की कोई भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आपको वो चीज कैसे पता चलेंगी, जब आप इन्वेंट्री मेंटेन करके रखोगे, यानी आप अपना स्टॉक मेंटेन करके रखोगे, तो तब आपको पता इजिली पता चलेगा कि आपके पास कौन कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोला है कि अगर से मैंने हार्डवेयर का बिजनेस है मेरा, तो मैं क्या करूंगी कि मैं कंप्यूटर मेरे पास कोई मॉनिटर या माउस लेने आया, तो मुझे कैटेगरी वाइज उसको रखना पड़ेगा कि मेरे पास सोनी के माउस कितने हैं, सैमसंग के माउस कितने हैं, लियोनो डेल के, इसके अलावा भी बहुत सारे कैटेगरीज होती है प्रोडक्ट में, तो वो सब मैं कैटेगरी में मेंटेन करूंगी। तो मेरे स्टॉक का जो नाम रहता है वो क्या होता है, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये हमारा स्टॉक हो गया, पर उसकी जो प्राइटी रहती है उसमें, यानी लियोनो, डेल, सोनी, सैमसंग, ये क्या हो गया, उसका कैटेगरी हो गया। पर ये सब चीजें किसमें कंबाइंड रहती है, हमारे बिजनेस के नाम पे डिपेंड रहती है, तो वो होता है स्टॉक ग्रुप, यानी आपका बिजनेस का नाम मीन्स होता है स्टॉक ग्रुप, और जो आपके प्रोडक्ट आइटम रहते हैं वो आइटम वाले इसमें जाता है स्टॉक आइटम में। कैटेगरी मीन्स अलग अलग टाइप के आपकी कैटेगरीज रहती है, यानी अलग अलग टाइप के आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट रहते हैं, तो वो होता है कैटेगरी में। और गोडाउन मीन्स आप अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग, अगर से आपका बहुत बड़ा बिजनेस है तो आप गोडाउन में मेंटेन कर रहे हो उसको, तो गोडाउन में मेंटेन करने के लिए आप एक या एक से ज्यादा भी गोडाउन में अपने प्रोडक्ट को मेंटेन कर सकते हो, तो उसके लिए आप गोडाउन का यूज करो, ठीक है। इसमें तीन चार चीजें होती हैं, एक होता है आपका स्टॉक ग्रुप, दूसरा होता है आपका कैटेगरी, तीसरा होता है स्टॉक आइटम, गोडाउन, ठीक है, और यूनिट्स ऑफ मेजर। क्यों, क्योंकि आप मेजर तो करोगे ना कि आप कितने यूनिट्स में इसको मेजर कर रहे हो, आपके उसके ऊपर डिपेंड है, आपके बिजनेस के ऊपर, क्या आपका स्टॉक ग्रुप कौन सा है, यानी आपका बिजनेस का नाम कौन सा है, आपका बिजनेस कौन सा है। अगर से आप हार्डवेयर की बात करते हैं तो कोई ये थोड़ी ना बोलेगा कि 1 किलो मुझे माउस दो, ठीक है, ये बोलेगा ना कि 1 पीस दो, 2 पीस दो, तो वो काय से मेजर होगा, आपका यूनिट से। तो एक यूनिट मीन्स आपका एक पीस, ठीक है, एक पीस, यानी आप बोलोगे कि मुझे 1 माउस होना, एक माउस होना, तो 1 पीस से उसको मेजर करेंगे आप। तो यूनिट्स एक होता है जो हमारे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेंट्री में, जो हमको बताता है कि हमारे पास या हमारे पास से कितने परचेज हुए हैं पीसेस। जैसे आपका किराना शॉप का बात करोगे तो उसमें यूनिट्स ऑफ मेजर 2 कंपोनेंट में हम डालते हैं, एक होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड। कंपाउंड कंपाउंड कॉम ठीक है, कंपाउंड ऐसा कुछ है, वो देख लेंगे हम आगे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप जरूर जोड़ना, आप 1 किलो शक्कर, 1 किलो शुगर लेने जाओगे 1 kg, 1 kg से अलावा 1 kg एंड हाफ भी ले सकते हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको केजी, लीटर, जो भी आपका प्रोडक्ट जो भी जिससे भी रिलेटेड है, तो आपके ऊपर डिपेंड है आपका बिजनेस कौन सा है। बिजनेस जैसा होगा वैसी ही आपकी कैटेगरी होंगी, वैसे ही आपका बिजनेस का नाम होगा, वैसे ही आपके आइटम्स होंगे, और वैसे ही आपकी क्वांटिटी मेजर की जाएंगी। स्टॉक ग्रुप एक्सेबल द स्टॉक आइटम अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी, ठीक है। स्टॉक ग्रुप जो होता है, आप जो फंक्शनैलिटी कर रहे हो, यानी आप कौन सी बिजनेस है आपका, उसके ऊपर डिपेंड होता है आपका स्टॉक ग्रुप। आपका घर से माउस या माउस है, कीबोर्ड है, या आपका मॉनिटर है, पर उसको आपने स्टॉक ग्रुप किराना शॉप दे दिए तो वो कितना अलग लगेगा, ठीक है। तो
तो आपका स्टॉक ग्रुप बताता है कि आपके आइटम का आपके पास कौन से प्रोडक्ट या कौन सा बिजनेस है। यानी आपका जो हार्डवेयर बिजनेस है, अगर से स्टॉक ग्रुप से हमको हाईलाइट होगा कि हार्डवेयर मीन्स हमारे पास वही प्रोडक्ट होंगे हार्डवेयर से ही रिलेटेड। अगर से मैं किराना शॉप डालूंगी अपने स्टॉक ग्रुप का नाम, तो पता रहेगा मुझे कि मैं किराना शॉप की ही लिस्ट देख सकती हूँ उसमें, यानी मेरा किराना शॉप के रिलेटेड ही प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल रहेंगे। तो आपका स्टॉक ग्रुप बहुत मेन होता है आपका इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए। स्टॉक कैटेगरी क्लासिफाई द सिमिलर स्टॉक आइटम इनटू वन कैटेगरी। ठीक है, आपका आइटम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे आपका माउस है तो माउस सिमिलर कैटेगरी के माउस हो गए, पर सॉरी सिमिलर हमारा आइटम हो गया, पर उसकी कैटेगरी तो अलग है ना। जैसे माउस जो है डेल के भी आते हैं, लियोनो के भी आते हैं, या आप बोल सकते हैं एचपी के भी आ सकते हैं। तो ये आपकी कैटेगरी को क्लासिफाई करेगा, आपके आइटम को। आइटम कौन कौन से टाइप के आपके पास कैटेगरी के चीजें अवेलेबल है। द स्टॉक फॉर विच यू मेंटेन क्वांटिटी डिटेल्स फॉर मटेरियल अकॉर्डिंग टू नाउ एज स्टॉक आइटम्स। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जब आइटम की बात होती है तो आप कैसे उसको कैसे मेजर कर रहे हो। जो मटेरियल है आपके पास, जो स्टॉक है, वो किससे मेंटेन कर रहे हो आप। मैंने आपको बताया है कि अगर से माउस है या कीबोर्ड है, अब हार्डवेयर का आपने बिजनेस डाला है तो उसको केजी में थोड़ी ना लोगे आप। उसको जो क्वांटिटी करोगे, उसकी जो क्वांटिटी मेजर करोगे वो पीसेस में करोगे, क्योंकि 1 पीस 2 पीस ऐसे परचेस करोगे आप या सेल करोगे। ठीक है, तो आपका जो आइटम रहता है उस पर डिपेंड रहता है आप क्वांटिटी कौन सी डिटेल में डालोगे। गोडाउन आर यूज टू स्टॉक स्टोर स्टॉक आइटम्स। ठीक है, गोडाउन से आपको हाईलाइट होगा। गोडाउन मीन्स आपका कोई ऐसी चीज ऐसा कि आपके वो बिजनेस के बाहर आपने मेंटेन करके रखे हो आपका स्टॉक। यानी आपका जो भी प्रोडक्ट है वह आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट आपके शॉप में ना रखते हुए कोई गोडाउन में भी स्टोर कर सकते हो। क्योंकि अगर से कोई ऐसा कस्टमर आ गया कि उसको बहुत अर्जेंट बेसिस पे आपके पास से बहुत सारे प्रोडक्ट होना, तो आप तो चाहोगे ना कि हमारे पास से ज्यादा प्रोडक्ट परचेस हो। तो गोडाउन में वो सब चीजें अवेलेबल रहना चाहिए, यानी मेंटेन करके रखेगा वो कि उसके पास ये प्रोडक्ट है या नहीं है। क्योंकि कुछ कुछ चीजें वो अपने शॉप पे रखेगा, पूरी की पूरी चीजें तो वो नहीं रखेगा। अगर से 100 पीसी लाके वो पूरे के पूरे कंप्यूटर जो है हमारे शॉप पे रख देगा, तो हमारे पास तो दूसरे प्रोडक्ट रखने की जगह ही नहीं रहेंगी। तो इसलिए अगर से हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है और हम उसको गोडाउन में भी हमारे आइटम को स्टोर कर रहे हैं, तो हमको पता रहना चाहिए कि हमारे गोडाउन में अभी कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है। क्योंकि हम बार बार गोडाउन में जा जाके थोड़ी ना देखेंगे कि हमारे पास कितना स्टोर है कितना नहीं है। तो हम अपने कंप्यूटर पे अपना बिजनेस को मेंटेन करेंगे, अपने गोडाउन को भी मेंटेन करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे गोडाउन में कितना अवेलेबल है। अगर से नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, अवेलेबल कराएंगे। यानी मीन्स हमारे इस पे रखेंगे लाकर। मीन्स हम जहाँ से भी ट्रांसपोर्टेशन वाला काम करते हैं या हम एक्सपोर्ट करने वाला काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे, वो चीजों को लाके रखेंगे। क्योंकि हमारा ऐसा थोड़ी ना कि हमारा आज बिजनेस हमारा अभी चल रहा है और अगर से कोई एक दो कंप्यूटर बाकी है तो हम वो एक दो कंप्यूटर में ही अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले से बहुत सारे प्रोडक्ट लाके रखेंगे, तो उसके लिए हमको गोडाउन की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास अगर से ऐसा हो कि हमारे पास 2-3 गोडाउन है, तो हर गोडाउन की इंफॉर्मेशन आप कैसे देखोगे, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा आपको। इन्वेंट्री में आपने मेंटेन किया है प्रोडक्ट के साथ गोडाउन, तो आप हर गोडाउन की इंफॉर्मेशन रख सकते हैं कि आपके पास कौन से गोडाउन में कौन सा प्रोडक्ट पड़ा है या स्टोर है। ठीक है, यानी अवेलेबल है। Stock groups, how to create, display and alter single as well as multiple stock groups। अब स्टॉक ग्रुप जो है आप मल्टीपल भी क्रिएट कर सकते हो या सिंगल भी क्रिएट कर सकते हो। अब मल्टीपल हम कब यूज करेंगे और सिंगल कब यूज करेंगे। अब इसमें दो तीन चीजें ऐसी भी है कि हर स्क्रीन पे आपको ये अवेलेबल रहेगा ऑल्टर एंड डिलीट वाला ऑल्टर एंड डिस्प्ले वाला ऑप्शन। आपने जो प्रोडक्ट बना लिए है, आपको अगर से लगता है
कि हमको याद नहीं है, तो आप पूरी की पूरी लिस्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी एक एक 1 बाय 1 डिस्प्ले कर सकते हैं। ऑल्टर यानी आप एडिट कर सकते हैं, कोई मिस्टेक हो गई है तो, ठीक है। तो आप सिंगल ग्रुप के साथ साथ मल्टीपल ग्रुप भी बना सकते हैं। अब मल्टीपल ग्रुप और सिंगल ग्रुप कब बनेंगे, जब हमारा बिजनेस के अंदर और अलग बिजनेस भी होगा तब, ठीक है। यानी आप ये भी कर सकते हो कि आप एक साथ दो चीज मेंटेन कर रहे हो, आपका शॉप पर आप चाहते हो कि आपके पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों फैसिलिटी है, तो दोनों फैसिलिटी के टाइम आप क्या करोगे कि मल्टीपल स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो एट अ टाइम, ठीक है। और अगर से आपको सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना है तो सिंगल स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। बस आपको ये याद रखना है, स्टॉक ग्रुप मीन्स होता है आपके बिजनेस का नाम। ये मैंने इसलिए इजीली तरीके से आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किसी किसी को स्टॉक ग्रुप पता ही नहीं चलता है कि हम स्टॉक ग्रुप बनाए क्या। इसलिए आप याद रखो कि आपका जो भी बिजनेस है सिंपली वही नाम डाल दो, ठीक है। आपका कोई भी बिजनेस हो, आपका अगर से बताया मैंने कि मेडिकल शॉप हो, किराना शॉप हो, मिठाई स्वीट शॉप हो, जो भी शॉप हो, आपको जैसे मेंटेन करना है वैसे आप मेंटेन कर सकते हो। पर कौन सी चीज मेंटेन करते हैं इन्वेंटरी में, जो स्टॉक आइटम से रिलेटेड हो, ठीक है। बार बार यही बोल रही हूँ मैं, आइटम्स से रिलेटेड कोई चीज है तो वो ही इन्वेंटरी मैनेजमेंट में मेंटेन किया जाता है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप बिजनेस के ट्रांजैक्शन मैनेज में इन्वेंट्री में कर सकते हो, ऐसा नहीं होता है। इन्वेंट्री में आप स्टॉक से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन रख सकते हो, बाकी कुछ नहीं। अगर से आपका कोई ट्रांजैक्शंस है तो वो सिर्फ अकाउंट्स में ही होते हैं, अगर से आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हो तो वो इन्वेंट्री में ही होता है। हाउ टू क्रिएट डिस्प्ले एंड ऑल्टर स्टॉक कैटेगरीज, हम देखेंगे कि कैसे हम क्रिएट करते हैं स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स, ठीक है। फिर यूनिट्स कैसे बनाते हैं, गोडाउन्स कैसे बनाते हैं, इसमें वो सब हम आगे देखने वाले। तो सब में पहला होता है आपका स्टॉक ग्रुप्स। स्टॉक ग्रुप्स में इन टैली स्टॉक ग्रुप्स आर यूज्ड टू ग्रुप स्टॉक आइटम बेस्ड ऑन देयर कॉमन बिहेवियर, ठीक है। आपका जो भी आइटम है उसके बेस पे ही आप स्टॉक ग्रुप बनाते हो। आपका अगर से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो आप सॉफ्टवेयर का ग्रुप बनाओगे और उसमें ही आपके आइटम को इंक्लूड करके रखोगे, क्योंकि आप अगर से सॉफ्टवेयर की चीज हार्डवेयर में डाल दोगे, हार्डवेयर की चीजें हार्डवेयर के आइटम सॉफ्टवेयर में डाल दोगे तो आपके लिए ही आगे चल के डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि ये क्या है, ठीक है। तो आपका ग्रुप जो है डिपेंड करता है आपके आइटम पे, जैसे आपका आइटम रहेगा वैसे ही आपका ग्रुप रहना चाहिए, वो उस पर डिपेंड होता है। यू कैन ऑल्सो ग्रुप स्टॉक आइटम्स अंडर स्टॉक ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शनैलिटी। आपका अगर से स्टॉक ग्रुप क्लियर है आपके आइटम से रिलेटेड तो आप क्लियरली कोई भी इंफॉर्मेशन बैठे बैठे देख सकते हैं, बता सकते हैं। या आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है, देखो आप कभी कोई जाते होंगे जहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल मेडिकल शॉप में जाते हैं, आप क्या करते हैं, आप अपनी टैबलेट का नाम बताते हैं कि हमको ये टैबलेट होना, तो वो क्या करता है कि आपका टैबलेट देखता है, पहले तो वो सर्च करेगा, अपने कंप्यूटर में देखेगा वो टैबलेट है या नहीं है, तो वो क्या करता है कि हाँ इतने का प्राइस है, आप इतने इतने दे दो, और बिलिंग करके दे देता है। तो वो कैसे हुआ, वो ऐसा पहले कैसा होता था कि मेडिकल शॉप में पहले कंप्यूटर नहीं थे, पहले कंप्यूटर का किसी को नॉलेज नहीं था, पहले सॉफ्टवेयर नहीं था। तो पहले क्या होता था कि वो प्रोडक्ट देखता था, सर्च करता था अपनी शॉप पे, फिर सर्च करने के बाद वो उसका प्रोडक्ट का प्राइस देखता है और फिर आपको देता है। अभी भी ऐसे होता है, बहुत छोटे छोटे शॉप में जो है मेडिकल शॉप में जहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया जा रहा है, वहां पे क्या होता है, आप स्लिप दिखाते हो, डिस्क्रिप्शन दिखाते हो डॉक्टर का और देखते हो कि क्या क्या दिया है, तो वो जाता है अपने शॉप में से सर्च करता है कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट रखा है, फिर वो लाके आपको देता है, ठीक है। और आपको फिर वो प्राइस देखता है, रुपीज कितना लिखा हुआ है, फिर आपको उस हिसाब से बताता है कि इतना प्राइस है आपका ये प्रोडक्ट, फिर वो दे देता है, आप क्या करते हो, पैसे दे देते हो और आ जाते हो वापस। पर अभी क्या हो रहा है बहुत जगह कि टैली का यूज किया जाता है, तो आप क्या करते हो, अपना वो दिखाते हो, डिस्क्रिप्शन दिखाते हो डॉक्टर का, फिर वो देखता है कंप्यूटर में, जल्दी जल्दी डालता है और आपको बिलिंग बता के क्या बोलता है कि ये काउंटर नंबर पे जाओ और आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तभी ये होता है कि वो खुद से ही प्रोडक्ट दे देता है, पर आपका बिल वहीं पे कैलकुलेट करके वो बता देता है कि आपके इतने पैसे हुए हैं और आपके पास हाँ, और अगर से उनके पास ये अवेलेबल नहीं रहता है तो तभी वो वहीं खड़े खड़े ही बता देते हैं।
पर आपको ये ध्यान देना चाहिए कि वो कंप्यूटर पे पूरा देखते हैं कि उनके पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। वो अपनी शॉप पे जाके ढूंढते नहीं है, अपने हर जगह हर सेल में जाके देखते नहीं है कि ये प्रोडक्ट है या नहीं। अब ऐसा हो गया, तो ये सब चीजें कैसे हो रही है? तो ये सब चीजें हो रही है स्टॉक ग्रुप इन्वेंट्री मैनेजमेंट से। यानी वो क्या कर रहे हैं कि अपना जितना भी प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हैं टैली सॉफ्टवेयर का यूज करके, और फिर वो कस्टमर को अच्छे से फैसिलिटी दे सकते हैं। खड़े खड़े बिलिंग निकाल के दे देते हैं, आपका प्रोडक्ट का अमाउंट बता देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें कैसे होंगी? स्टॉक ग्रुप से होंगी, क्योंकि आपके आइटम से रिलेटेड ही आपका स्टॉक ग्रुप होना चाहिए। उससे ही वही बेस्ड रहता है, आपका फंक्शन रहता है, मेन फोकस रहता है आपके आइटम का। स्टॉक ग्रुप्स आर यूजफुल टू लोकेट स्टॉक आइटम इजीली। ठीक है, ये वाले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि आपका स्टॉक ग्रुप जो है यूजफुल होता है आपका स्टॉक आइटम इजीली लोकेट करने के लिए, यानी देखने के लिए। जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको कि आप कोई शॉप पे जाते हो तो आप कोई प्रोडक्ट मांगते हो, तो वो क्या करेगा, जल्दी से सर्च करेगा वो प्रोडक्ट को, इजीली आपको वो आइटम बता देगा और उसका प्राइस बता देगा। तो वो किससे हुआ? स्टॉक ग्रुप से। तो वही मेन चीज होती है, आपका बिजनेस कौन से रिलेटेड है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे आपका कोई दूसरा शॉप है और जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो प्रोडक्ट वाइज भी आप क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो। ठीक है, आपका एक ही प्रोडक्ट सिमिलर टाइप का है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि एक ग्रुप बना दोगे और पूरे प्रोडक्ट उसके अंदर डाल दो, तो आपको हाईलाइट। जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपका पाउडर है, पाउडर आपका कोई भी टाइप का पाउडर हो सकता है, कॉम्पैक्ट पाउडर हो सकता है, पॉन्ड्स पाउडर हो सकता है, जो भी बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट टाइप के क्या होते हैं, पाउडर होते हैं। तो आप एक पाउडर वाला ग्रुप बना दोगे, तो जैसे ही आप वो ग्रुप पे क्लिक करोगे तो आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट दिख जाएंगे जितने भी आपने डाल के रखे होंगे। तो ग्रुप ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस का नाम है तो आप वही डालो, पर अगर से आपको प्रोडक्ट वाइज भी डालना है तो वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि आपका अगर से मैंने तो ऐसा ही एग्जांपल दिया है पाउडर का, अगर से आप सोप का एक ग्रुप बना देते हो तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ सोप रहती है, तो आइटम में आप क्या करोगे, अलग अलग नाम डालोगे सोप के, पर आपका ग्रुप का नाम कॉमन रहेगा। या फिर आप कैटेगरी वाइज, जो मैं बताई हूँ कि कैटेगरी वाइज भी डाल सकते हैं, तो बेटर यही है कि ग्रुप का नाम वो हो जो आपका बिजनेस का नेम हो, तो आप उससे क्या कर सकते हो, इजीली आपके आइटम को देख सकते हो। अब ग्रुप आपने डाला है, जैसे मैंने बताया कि आपने हार्डवेयर डाला है, पर आप बोलोगे कि मैंने हार्डवेयर तो डाला है, तो हार्डवेयर में तो पूरी हार्डवेयर की चीज आ जाएंगी, यानी कंप्यूटर भी आ जाएंगे, माउस भी आ जाएंगे, कीबोर्ड भी आ जाएगा। फिर आपको अगर से उसको भी सर्च करना है तो आप कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं कि आपके पास ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी का अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जैसे ही ग्रुप पे क्लिक करते हो तो आपको सब चीजें दिख जाएंगी। अब इसको कैसे क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट स्टॉक ग्रुप्स। स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करने के लिए आपको दो तरीके बताए हैं, एक तो आप सिंगल स्टॉक ग्रुप ले सकते हैं या मल्टीपल स्टॉक ग्रुप, यानी मल्टीपल मोड पे क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें आप जैसे ही स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो आपको स्टॉक ग्रुप वाला स्क्रीन अपीयर मेन्यू अपीयर होता है जिसमें सिंगल स्टॉक ग्रुप एंड मल्टीपल स्टॉक ग्रुप के ऑप्शंस रहते हैं। आपकी चॉइस है कि आप कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो। आप जो भी सिलेक्ट करोगे, यानी मल्टीपल में जाना है तो आपको नीचे एरो लेकर जाना है और क्रिएट पे क्लिक करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप क्या करोगे कि अपना ग्रुप क्रिएट करोगे, या सिंगल जो भी आपको लेना है। ओनली वन स्टॉक ग्रुप कैन बी क्रिएटेड यूजिंग दिस ऑप्शन अंडर अ मेन ग्रुप। ठीक है, आप रिपीटेड नहीं कर सकते हो, आप जो ग्रुप बनाओगे वो सिंगल ही होगा, यानी आपका एक ही टाइम पे एक ही नाम लेगा, डुप्लीकेट नाम नहीं लेगा। ठीक है, तो आप एक टाइम पे एक ग्रुप बनाना चाहते हो तो सिंगल स्टॉक ग्रुप में जाना है आपको। और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप का, जब आप मल्टीपल सेवरल टाइप ऑफ ग्रुप्स बनाना चाहते हो तो जब आप मल्टीपल स्टॉक ग्रुप में जाके क्रिएट ऑप्शन लोगे। दिस ऑप्शन हेल्प अस टू क्रिएट सेवरल ग्रुप्स अंडर अ सिंगल मेन ग्रुप एंड एवर अंडर वेरियस मेन ग्रुप एट अ टाइम। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप एक मेन ग्रुप बना के उसके अंदर सेवरल सिंगल ग्रुप बना सकते हैं, या यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने ऑल आइटम्स कब लिया था और एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल बनाना तो क्या लिया था। तो वैसे ही इसमें बोल रहा है कि अगर से आपका ऐसा ग्रुप बना रहे हो आप जिसके सब ग्रुप है, तो तब आप मल्टीपल ग्रुप का यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे होता है ना कि हमारा कोई ऐसा बिजनेस है जिसका मेन ग्रुप है और मेन ग्रुप के भी सब ग्रुप है,
तो जब हम उस टाइम पे मल्टीपल स्टॉक ग्रुप का यूज करते हैं। सिंगल स्टॉक ग्रुप कब यूज करते हैं? जब हमारा एक ही मेन ग्रुप है। जब अगर से सब ग्रुप नहीं है तो आप ये ऑप्शन नहीं लेंगे तो भी चलेगा। मल्टीपल स्टॉक ग्रुप कब यूजफुल है? जब आपके सब ग्रुप्स भी है। सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएशन का स्क्रीन यहाँ पे अपीयर हो रहा है। यहाँ पे मैंने स्टेप बताया कि गेटवे ऑफ टैली में पहले तो आपको कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है और इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करना है। इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपको लेना है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप ये यहाँ पे सिंगल स्टॉक ग्रुप के अंदर क्रिएट ऑप्शन लेना है। क्रिएट ऑप्शन लेने के बाद आपको एक स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें मैंने नाम लिखा है नेम इज इक्वल हार्डवेयर। हार्डवेयर लेने के बाद मैंने अलीज नेम लिया। अलीज नेम होता है जैसे निक नेम बोल सकते हैं, उसको आप ब्लैंक भी रख सकते हो, यानी आप उसको स्किप कर सकते हो, वो ऑप्शन को जरूरी नहीं है। पर आपका ऑप्शनल नहीं है नेम। नेम आपका कंपलसरी है, आपको नेम डालना ही है। पर आपका जो अलीज नेम होता है वो आपका टाइप ऑफ नेम बिसाइड द अलीज ऑप्शन, यानी उसको आप लीव भी कर सकते हो या आपको हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ अलीज नेम में डालना है, ठीक है, एचडी डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो शॉर्ट नेम उसका। अंडर में होता है प्राइमरी। प्राइमरी क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमारा जो ग्रुप है उसका कोई सब ग्रुप नहीं है, ठीक है, वो मेन ग्रुप है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है? जो मेन होता है वो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी जो होता है वो सेकेंड, यानी एक बार उसका सब ग्रुप, तो इसलिए हम उसको सेकेंडरी बोल सकते हैं। तो आपका जो मेन ग्रुप है वो हार्डवेयर है करके हमने उसको अंडर में लिया है प्राइमरी। प्राइमरी मीनिंग द प्राइमरी ग्रुप ऑन द फर्स्ट लेवल ग्रुप, ठीक है। प्राइमरी मीन्स होता है फर्स्ट लेवल। जैसे आप लोग को बोल सकती हूँ मैं कि एक बुक है, एक बुक किसी ने लिखा, उसका ही सेम डुप्लीकेट किसी ने लिखा, तो प्राइमरी कौन होगा? फर्स्ट ऑथर होगा। सेकेंडरी क्या होगा? सेकेंड ऑथर, जो उसको देख के उसने बनाया है, ठीक है। तो वैसे ही हार्डवेयर मीन्स होता है, हार्डवेयर जो है आपका बिजनेस का मेन ग्रुप है, इसलिए वो क्या होगा? प्राइमरी होगा। और सेकेंडरी क्या होगा? अगर से हार्डवेयर का भी कोई सब ग्रुप होगा तो सब ग्रुप में हम सेकेंडरी नहीं डालेंगे, हम हार्डवेयर लेंगे उसमें। जब अंडर में क्या लेंगे? हार्डवेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर से नेम की जगह मैंने हार्डवेयर की जगह नेम कोलन की जगह मैंने हार्डवेयर की जगह कुछ और लिखा, यानी हार्डवेयर का ही सब ग्रुप लिखा, तो अंडर में क्या डालूंगी? हार्डवेयर डालूंगी, क्योंकि उसका मेन ग्रुप कौन सा है? हार्डवेयर है। और पर हार्डवेयर का तो कोई मेन ग्रुप नहीं है, उसका खुद का वो खुद ही मेन है करके वो क्या होगा? प्राइमरी होगा। तो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ठीक है। कैन क्वांटिटी ऑफ आइटम कैन बी एडेड, ठीक है। आपको बाय इनेबल दिस ऑप्शन कैन बी कैलकुलेट द सम टोटल ऑफ द ऑल आइटम क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल यू कैन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ computers groups under hardware group which include the product under its subgroups. The units of measure must be same all the item. यहाँ पे क्या बोल रहा है? जब आप सब ग्रुप बनाते हो, जब आपको क्वांटिटी में यस करना है, वो क्या करेगा कि आपका हार्डवेयर का जो है उससे ही कंबाइन कर देगा ये। फिर आपको क्या करना है? प्रेजेंट एंटर करना है। ये वाला जो शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड वाले, इसको ऑप्शन को नो ही रखना है, ठीक है। एक मिनट।